अध्याय 224। ओफेलिया ने बड़े को बुलाया। यह अंतिम पृष्ठ था और जैसे ही उसने इसे पलटा उसने देखा कि केवल एक काला पृष्ठ था जो पूरी तरह से सफेद नहीं था। यह अंधेरा और खाली था। उसके हाथ में संवेदनाएं चरम सीमा पर पहुंच गई क्योंकि उसे किताब से एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने अपने प्रचुर उत्साह से पुस्तक को दबाने की कोशिश की, हालांकि इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बल ने उनके प्रयासों को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे कि उनकी ऊर्जा कुछ भी नहीं थी। बल तब तक तेज हो गया जब तक वह पीछे हटने में सक्षम नहीं हो गया। यह अच्छा नहीं हो सकता, उसने सोचा, असहाय होकर देख रहा था जैसे उसका हाथ किताब में धंसने लगा था। ऐसा लग रहा था कि पेज उसे अंदर खींच रहा है। एक अज्ञात शक्ति का ज्वार, न तो एस्पेरा और न ही डार्क एस्पेरा, उसके ऊपर बह गया क्योंकि उसके शरीर को जबरदस्ती किताब में खींच लिया गया था। इस समय ओलिवर की अभिव्यक्ति शांत थी। वह जानता था कि घबराने से कुछ भी हल नहीं होगा और चूंकि उसने जोखिम लेने का फैसला किया था, इसलिए वह अंत तक इसे निभाएगा। उसके आसपास की दुनिया विकृत, घुमावदार प्रतीत हो रही थी, मानो वास्तविकता को फिर से लिखा जा रहा हो। पुस्तक का विस्तार और विस्तार तब तक हुआ जब तक कि यह एक गहरे काले वर्ग में बदल नहीं गई जो अंतरिक्ष को ही विकृत करती प्रतीत होती थी। ओलिवर भूमिगत तहखाने से पुस्तक के साथ दृश्य से गायब हो गया, जैसे कि वह उस स्थान पर कभी मौजूद ही नहीं था। ओलिवर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे लगा कि वह एक गहरे काले गड्ढे में गिर रहा है जहां कोई आकाश या जमीन नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार गिर रहा हो। यह अनुभूति परिचित और विदेशी दोनों थी, जैसे किसी सपने में घूमना जिससे वह जाग नहीं सका। जब वह अपनी उंगलियों की रूपरेखा का पता लगा रहा था तो उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। अगले ही पल उसकी आंखों का रंग बदल गया, जैसे चमकते सूरज की तरह। उसकी दृष्टि कभी न खत्म होने वाले अंधकार को भेद गई। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी दर्शक को रुला सकता था। एक आकृति अनंत अंधेरे में गिरती हुई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, स्वयं आकृति भी नहीं। हालांकि एक जोड़ी आंखें अंधेरे से अछूती रहीं, ऐसी आंखें जो अपने आसपास के शून्य को निगलती हुई प्रतीत होती थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की कोई भी चीज उन आंखों को रोक नहीं सकती जब वे घूर रही थी। वे आंखें सर्वज्ञ लगती थीं, दुनिया की कोई भी चीज उनसे छिप नहीं सकती थी। चाहे वह रसातल हो, चाहे असीम आकाश हो, हर चीज ने अनंत ब्रह्मांड की नजरों के सामने अपने गहरे रहस्य प्रकट कर दिए। आकर्षक, ओलिवर ने सोचा, उसका दिमाग संभावनाओं के बीच दौड़ रहा था। ओलिवर से पहले की दुनिया अब अंधकार की चादर नहीं थी, वह सब कुछ देख सकता था। यह एक पर्दे को पीछे हटते हुए देखने जैसा था, जिससे किसी अदृश्य मशीन की जटिल कार्यप्रणाली का पता चलता है। यदि उससे पूछा जाए कि क्या हो रहा है, तो वह तुरंत उत्तर देगा कि वह अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। वह गिर रहा था, या शायद अधिक सटीक रूप से भूमिगत तहखाने से दूर एक अंतरिक्ष सुरंग के माध्यम से यात्रा कर रहा था। तो उनका इरादा मुझे कहीं और ले जाने का था। क्या ये कोई जाल था? दूसरे आयाम के लिए एक पोर्टल? वह नहीं जानता था, लेकिन उत्साह निश्चितता से अधिक था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह आदमी यही सोच रहा था, लेकिन इस अंतरिक्ष सुरंग के अंत में क्या था? उसे उस आदमी पर भी संदेह था जो जानता था। आखिरकार उसने उन्हें अपने वश में करने से पहले इसे पूरा करने की अनुमति नहीं दी थी। उसने सोचा कि उसका अंत कहाँ होगा। उसका दिल डर के बजाय उत्साह से धड़क रहा था। उसे केवल अंतहीन प्रत्याशा महसूस हो रही थी। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। जैसे जैसे वह सुरंग में और गहराई में गिरता जा रहा था, वह अपनी उंगलियां चटका रहा था और अपने सामने आने वाली किसी भी स्थिति में कार्य करने के लिए तैयार था। मिस्टिक पर्च कबीला, उस भव्य प्रांगण में जहां कबीले की मालकिन रहती थी, सब कुछ हमेशा की तरह शांत और मौन था। ओफेलिया अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, मानो ध्यान की स्थिति में हो। उसके ऊपर का आकाश साफ और बादलों से रहित था। उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए यह एक विचित्र लेकिन स्वीकार्य दृश्य था। अचानक हवा का झोंका आया और पेड़ अप्रत्याशित हवाओं से कांपने लगे। हवा में अप्राकृतिक बदलाव से पूरे प्रांगण में हल्का तनाव फैल गया।
उसने उसी क्षण अपनी आंखें खोली और शांति से ऊपर देखा। उनकी किस्मत फिर से बहुत बदल गई है। क्या हुआ? वह न तो ऊंचे स्वर में बोली, न ऊंचे स्वर में, मानो निर्णय कर रही हो। उसकी आवाज हालांकि स्थिर थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि उसके आसपास की हवा कांपने लगी। वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। अभी हाल ही में उसने उसकी किस्मत के रास्ते बदल दिए थे ताकि वह उन्हें वैसा बना सके जैसा वह चाहती थी। लेकिन तब से कुछ दिन भी नहीं बीते थे और ओलिवर की किस्मत एक बार फिर वैसी ही हो गई जैसी मूल रूप से थी। अनगिनत रास्तों का एक पूरी तरह से अव्यवस्थित और अव्यवस्थित समूह, जिसकी कोई निश्चित शुरुआत या अंत नहीं है। लगभग ऐसा लगता है जैसे मानो दुनिया अब उसके भाग्य के लिए कोई सामान्य दिशा निर्धारित नहीं कर सकती। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि वह सोच रही थी कि ऐसा किस कारण से हुआ। ऐसी अप्रत्याशितता दुर्लभ थी, यहाँ तक कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी। उसने नहीं सोचा था कि पिछले कुछ दिनों में कुछ भी महत्वपूर्ण घटित हुआ है, या कुछ हुआ था। वह अपने आंगन में थी और जब तक कोई मामला अत्यंत महत्वपूर्ण न हो, किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अचानक उसके हाथ में एक घंटी आ गई। उसने इसे 2 बार बजाया, जिससे बेहद सौम्य और मधुर स्वर निकला। झनकार, झनकार, 2 धीमी ऊंची ध्वनियां उत्पन्न हुई। ध्वनि गूंजती थी, मानो वह आयामों में गूंज रही हो। घंटी गायब हो गई और कुछ क्षण बाद एक आगंतुक उसके आंगन में आया। मैडम ओफेलिया, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? ये हृष्ट-पुष्ट विशेषताओं वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसने मिस्टिक पर्च कबीले के प्रतीक वाले नीले वस्त्र पहने हुए थे। ओफेलिया की शांत दृष्टि बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह एक बुजुर्ग था जो उसकी सेवा करता था और उसके पूछने पर उसे कबीले के मामलों के बारे में सूचित करता था। यदि कोई उसकी आवाज़ पर ध्यान से ध्यान देता, तो वे उसे उसी बुजुर्ग के रूप में पहचानते जो ओलिवर के जन्म के समय मौजूद था। वह कबीले में एक बुजुर्ग के रूप में बहुत ऊंचा स्थान रखता था। उसने कभी उसका नाम या पहचान जानने की जहमत नहीं उठाई। उनकी नज़र में केवल उनकी उपयोगिता मायने रखती थी। उनके सामने सारे पद या नाम बेमानी थे। क्या पूरे कुल में उससे अधिक प्रतिष्ठा वाला कोई था? उसके लिए ये बूढ़ा आदमी उसके अनगिनत नौकरों में से एक के बराबर था। मुझे बाहर की स्थिति के बारे में बताओ। उसके ठंडे शब्द बेहद शांत माहौल में गूंज रहे थे। शांत होने से पहले बुजुर्ग का दिल एक पल के लिए कांप गया। अनगिनत मुलाकातों के बाद भी वह ओफेलिया की उपस्थिति में पूरी तरह से आराम नहीं कर सका। वह बहुत दुर्जय और प्रतिष्ठा से भरपूर थी। हर दिन वह और भी अधिक भयानक होती जा रही थी। हाँ महोदया, हाल ही में पूर्वी सीमाओं के राक्षसों ने एक नया जनरल नियुक्त किया है। रुको, बुजुर्ग को तुरंत चुप करा दिया गया। ओफेलिया ने उसे बोलना बंद करने का आदेश दिया था और उसने ऐसा ही किया। वह केवल आज्ञा मानने के लिए आया था, सवाल करने के लिए नहीं। ओलिवर के साथ क्या हुआ है? उसने पूछा, सरल और सीधा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, ये संकेत देते हुए कि यही एकमात्र प्रश्न था जो वास्तव में मायने रखता था। कहानी खत्म, अलविदा।